Hi dear students, I am B पंडित, डायरेक्टर ऑफ द मिरेकल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का, जैसा आप जानते हैं कि आज आप लोगों का BBMQ का एग्ज़ाम हुआ है, इंग्लिश ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का। अभी मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं और हमारा जो बताया गया गेस्ट क्वेश्चन से वो सारा आपका 100% टैली किया हो, वो MCQ का क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारा आया है। आप लोग सेकेंड पेपर के लिए भी हमारा यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आपको तुरंत वीडियो अपडेट आपको मिलेगा। तो यही यहाँ पर आप लोग देखते हैं आपका जो आज का एग्ज़ाम जो हुआ डियर, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर आपका जो है पहला आपका 220 का है। आप थोड़ा सा कीजिए। कहते हैं पहला आपका जो है आपका MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग 1/16। ये MCQ जो है ऑब्जेक्टिव प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जाम के लिए डियर। तो आइए हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1/16 है। कहते द मिस्ट्री प्लेज डील्स विद द मिस्ट्री प्लेज जो है वो किस चीज़ को डील करता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ डियर। आप लोग बाइबलिकल थीम्स, और ये क्वेश्चन हमारा आपका जो गेस्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बी में आते हैं। अब बी में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर आपका है। कहता है व्हाट टर्म हैज अरिस्टोटल यूज्ड फॉर द वीकनेस, एरर और फॉल्ट इन द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ये आपका जो है ट्रेजिक हीरो के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। ट्रेजिक हीरो के लिए उन्होंने आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर, हमरसिया होगा डियर स्टूडेंट। इसका आपका जो है हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी का हमरसिया होगा। अगर आप हमरसिया मारे होंगे तो सही है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर सी की और। क्लाइमेक्स इज, क्लाइमेक्स हमारा क्या है। तो क्लाइमेक्स हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी होता है ये आपका। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैथारसिस रेफर्स टू, कैथारसिस जो है आपका ड्रामा का पार्ट है और ये अराउज पीटी ऑफ फियर एंड आपका पीटी एंड फियर है। इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर डी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बोल सकते हैं। द मिरेकल प्ले प्रिंसिपली डील्स विद द मिरेकल्स परफॉर्म्ड। मिरेकल प्ले जो है किस चीज़ को डील करता है। तो मिरेकल प्ले डियर स्टूडेंट ये सेंट एंड सेगाज को डील करता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं ए नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर और डायरी इज इंटायरली नॉन एज। जो डायरी के फॉर्म में जो आपका लिखा जाता है उसको हम लोग इपिस्टलरी नॉवेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट होगा डियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जी में। कहता है ए पिकारो मीन्स, ए पिकारो मतलब होता है रफ टाइप का कैरेक्टर, जिसको भेगा बॉन्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसमें आपका जो है पिकारेस्क नॉवेल का होता है ये जी का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एच में। कहते हैं जानरा दैट माइट हैव ए टाइम मशीन इज नॉन एज। टाइम मशीन जो है आपका वो कौन सा जानरा में जाना जाता है। तो ये आपका जो है आपका साइंस फिक्शन में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट आंसर आपका होगा। और नेक्स्ट डियर आप चलते हैं हम लोग प्लॉट मीन्स। प्लॉट मीन्स क्या है आपका प्लॉट, ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड इवेंट्स हो जाएगा डियर इसका। अगर आप सही मारे होंगे तो ये आपका 1 नंबर आपको स्वागत किया जाएगा। आप ऑप्शन नंबर जे में हम लोग देखते हैं द गॉथिक नॉवेल इज इंटेंडेड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द रीडर। ये गॉथिक नॉवेल क्या होता है, ये जो हॉरर को, मर्डर को, मिस्ट्री को डील करता है। तो आपका टू क्रिएट ए सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड ग्लूम एंड सीक्वेंस को डील करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जे का। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डियर। आपका आता है कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूड द बेबी वाज लाइक एन ऑक्टोपस ग्रेबलिंग एट ऑल द कैन्स ऑन द आपका सेल्व्स। नेक्स्ट आपका देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है लाइक का है, इसमें कंपेरिजन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। कहता है ए लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच
इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू ए नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट इज टर्म एज, ये जिसमें आपका नॉन ह्यूमन क्वालिटी को दिखाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट आंसर, ये इसका पर्सोनिफिकेशन होगा डियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एम में, अब हम लोग लास्ट कर रहे हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज एन इंटेंशनल एग्जेजरेशन ऑफ एम्फेसिस और कॉमिक इफेक्ट एंड नॉट ए टेकन इन लिटरेरी, ये आपका जो है हाइपरबोली होगा डियर। इसका एम का करेक्ट आंसर जो है सॉरी इसका आपका विच फिगर ऑफ स्पीच, यस एग्जेजरेशन, ये सेकंड ही होगा इसका आंसर। आप नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एन में आ जाते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट, कहता है अपोजिट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग्स टोटली, ये इसका करेक्ट आंसर आपका आयरनी हो जाएगा डियर। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप वो में आते हैं हम लोग वो की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स दैट आर नॉट लाइक बट टू हैव समथिंग इन कॉमन, इसका करेक्ट आंसर मेटा पर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा इसका। अब हम लोग लास्ट में आते हैं, कहता है कि when a word describes a sound and actually mimics the sound of the object or action, it refers to when it is spoken is referred as a onomatopoeia हुआ। आपका साउंड सेंस से चीज़ों को जान लेना ओनोमोटोपोइया कहलाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये आपका जो जितना मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था शॉर्ट क्वेश्चन में, ये सारा आया है आपका 8 नंबर का, इलिट्रेशन हो गया, मेटाफर हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रेजेडी, ये सारा ये आया है डियर स्टूडेंट। आप आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमारा आया हुआ है, कहता है कि राइट ए नोट ऑन द टाइप्स ऑफ पोइट्री, ये भी आया हुआ है हमारा। और आपका जो है व्हाट इज पोइट्री, डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ पोइट्री, आप गैस क्वेश्चन को जो है फिर से आप जो है आप टाइप करके देख लेते हैं, यूट्यूब करके देखिए आपको सब मिलेगा। और बी में राइट ए डिटेल नोट्स ऑन द ड्रामा एंड इट्स एलिमेंट भी करवाया गया था। और आप देखिए आप कहता है ड्रामा इज बेस्ड ऑन प्लॉट, ये भी है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, डिस्कस असेसमेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ टेलिंग द फिक्शन, ये भी सब सारा करवाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं थोड़ा सा, आप देखिए ये स्कैंसन जो मैंने क्लासरूम में करवाया था एकदम टू द पॉइंट आया है डियर स्टूडेंट। कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल दी बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये कॉलरीज का राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर का इसका आंसर है डियर। आप इसका डायरेक्ट अगर आप जो है इसका जो है हम लोग जो है PDF जो है इसका सॉल्यूशन का हम डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पर अभी तो काफ़ी समय नहीं है मेरे पास इसलिए, लेकिन इसमें जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका प्रोजोडी जो हो जाएगा ट्रोकोइक टेट्रामीटर विथ कैटेलिटिक फिट हो जाएगा, और सेकंड में ट्रोकोइक टेट्रामीटर विदाउट वेरिएशन हो जाएगा। प्रोजोडी में कहता है इसका जो है राइम स्कीम हो जाएगा आपका AB और AB हो जाएगा। यहाँ पर वेयर है तो ये हो जाएगा, चेंज हो रहा है, B हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा A, आपका राइम स्कीम ये हो गया। और वेरिएशन में है आपका जो है आपका फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जो हो गया आपका ट्रोकोइक टेट्रामीटर हो गया, और आपका सेकेंड और आपका थर्ड फोर्थ लाइन आपका जो है ट्रायमीटर हो गया। तो आपको ये स्कैंसन का वीडियो फिर मैं बाद में कर दूंगा। दैट्स ऑल। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में आप शेयर करें, और सेकेंड पेपर के लिए आप लोग जरूर से मेरा वीडियो को देख करके जाएं, MCQ क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को। एंड आप लोगों को सेकेंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक डियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।